मोक्षमार्गस्य नीतारं भीतारं कर्मभूभृता ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंतों मुख से गुरुवर के गुणों को गा नहीं सकते, अनंतों मुख से गुरुवर के गुणों को गा नहीं सकते। जहाँ गुरुदेव पहुँचे हैं वहाँ हम जा नहीं सकते। कि खुश हो दिल गुरु ने हाथ अपना रख दिया जिस पे, कि खुश हो दिल गुरु ने हाथ अपना रख दिया जिस पे। हजारों गर्दिशों में भी वो ठोकर खा नहीं सकते, हजारों गर्दिशों में भी वो ठोकर खा नहीं सकते। बोलिए देवाधिदेव गजराज श्री आदिनाथ भगवान की, श्री 24 तीर्थंकर भगवान की, परम पूज्य मुनि कुंजर ज्येष्ठाचार्य श्री आदि सागर आचार्य महावीर कीर्ति आचार्य विमल सागर जी महाराज की, युग श्रेष्ठ तपस्वी सम्राट महातपो मार्तंड महामहिम महामनाचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी महाराज की। किशनगढ़ वाले बैठे हैं और पूज्य गुरुदेव का यह ऐतिहासिक चातुर्मास 2024 का जो उस किशनगढ़ की धरा पर संपन्न हुआ, उनकी ऊर्जा से आप लोग सरोबार है ना, तो ऊर्जा दिखनी चाहिए। जोरदार और जयकारा लगाते हुए बोले परम पूज्य दूत पट्टाधीश्वरी चक्रवर्ती राष्ट्र संत राष्ट्र गौरव भक्तों के भगवान वर्तमान के वर्तमान मम दिव्य शक्ति गुरु श्रेष्ठ आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की। पूज्य हरि का 105 स्वरमती माता जी की जय, आचार्य संघ की जय। उपकार अनंता की धार अनमोल रतन गुरु दीधा। उपकार अनंता की धार अनमोल रतन गुरु दीधा। उपकार तुम्हारा गुरु जी संभार्या विना समराय मने। ऐसे पूज्य परम उपकारी आचार्य भगवान का पावन सानिध्य हम सभी के लिए महान सौभाग्य और महान अतिशय का कारण है। और उनकी पावन निश्रा, उनके उपकार सहज स्मरण में आते हैं, चाहे सामाजिक उपकार हो, चाहे संघस्थ सभी शिष्यों के लिए हो, श्रमण संस्कृति के लिए हो। उनके उपकार अनमोल है, उसका कोई मोल नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी साधना में रहकर जो निस्वार्थ रूप से सबको लुटाते हैं। संतरामपुर की यह पावन धरा, जहां तीसरी बार आचार्य भगवान का विशाल संघ यहाँ उपस्थित है, और ये संतरामपुर वालों की भक्ति में तो किशनगढ़ वाले भी कम नहीं है ना। कहाँ तो 1 महीने के लिए आए थे, पहले तो 1 दिन के लिए तरस रहे थे, है ना, कि 1 दिन भी मिल जाए तो बहुत है। लेकिन फिर जब गुरुदेव का वह सानिध्य प्राप्त किया तो वह 1 दिन कैसे 1 महीने में परिवर्तित हो गया, और वो 1 महीना कैसे चौमासे में परिवर्तित हो गया। ये कहीं ना कहीं गुरुदेव का परम उपकार हुआ करता है समाज पर। और वैसे ही ऐसी कई संस्थान के पदाधिकारीगण भी यहाँ बैठे हैं। पूज्य आचार्य भगवान का हमेशा ही, चाहे श्रमण संस्कृति हो, चाहे सामाजिक देश विश्व के लिए, वह अपनी भावना, उनका प्राणी मात्र के लिए वो चिंतित रहते हैं कि कैसे प्राणी मात्र का कल्याण हो। कल का एक प्रसंग याद आ रहा है कि गुरुदेव की जो चरण निश्रा होती है, उनका आभा मंडल, उसका अतिशय कैसा हुआ करता है। विधान चल रहा था, वहाँ छोटी बालिका यहाँ खेल रही थी, उसकी माँ उसको बचा रही थी कि यहाँ विधान चल रहा है, पूजन चल रहा है और संग सभी बैठे हैं। तो वो बालिका बार बार जा रही थी और यहाँ ये सब पीछे जो सामान पड़ा है उसमें से
वो जो जिससे लकड़ी काटते हैं ना, वो करौत वहाँ पीछे पड़ी हुई थी। वो बालिका बार बार वहाँ जा रही थी और उस करौत को ले रही थी। वो माँ बार बार उसे पीछे खींच रही थी कि कहीं लग जाएगी तो उसे खून निकल आएगा, चोट पहुंच जाएगी। अब उसको विधान में भी बैठना है और उस बालिका को भी बचाना है। तो वो क्या, ऐसे माता पिताओं को भी, आने वाली पीढ़ी भी जो इस आचार्य भगवान का सानिध्य प्राप्त करती है, कैसे वो आचार्य भगवान के प्रवचनों के माध्यम से और उनकी शिक्षाओं के माध्यम से जीवन शैली को, जीवन जीने की कला सीख लेती है। उस माने जो उपाय आचार्य भगवान हमेशा करते हैं, वही उपाय उस बालिका के लिए किया। क्या किया कि उसको आचार्य भगवान के चरणों में वो चढ़ाने के लिए फल लाई थी कि हम आचार्य भगवान के चरणों में अर्घ्य समर्पित करेंगे और आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। उसने क्या किया, वो फल उस बालिका को दे दिया। तो बालिका ने क्या किया, वो करौत जो थी, वो जिससे वो लकड़ी काटते, वो क्या कर दिया, उसको छोड़ दिया और वो फल पाके खुश हो गई। ऐसे ही आचार्य भगवान हम सभी के लिए भी वही प्रेरणा देते हैं। और उनके आशीर्वाद में भी कई ऐसे प्रसंग है कि बच्चे आते हैं, उन्हें सुबह जल्दी उठने की बात कहो या फिर कोई चीज का त्याग करने की बात, त्याग करने से पहले ही डर जाते हैं बच्चे। उन्हें इतनी गर्मी में अगर ऐसे बिठाओ तो बच्चे पहले ही डर जाते हैं। लेकिन चाहे किशनगढ़ के बच्चे भी देखो या बागड़ के देखो, गुजरात, हर युवा शक्ति इस युवा पट्टाचार्य के चरणों में जब आती है तो कैसे गर्मी भी भूल जाती है, भूख प्यास भी भूल जाती है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, सारी अपनी बुराई सहज ही छूट जाती है और इनके सानिध्य प्रताप से वह फिर सफलता के फल आसानी से प्राप्त कर लिया करते हैं। कई ऐसे प्रसंग है। आचार्य भगवान का अभी गुजरात राज्य में प्रवास चल रहा है। यह गुजरात जब 2018 में उनका पावन चतुर्मास गांधीनगर की उस धरा पर हुआ था, कई सैकड़ों शासन प्रशासन के करीबन एक साथ, एक दिन तो ऐसा हुआ था, एक साथ पूरे 50 मंत्री आचार्य भगवान के चरणों में उपस्थित रहकर उन्होंने शासन प्रशासन के लिए मार्गदर्शन प्राप्त किया था। और चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई भी आकर उनके चरणों में क्यों आता है, बताओ? आप लोग भी दौड़े दौड़े आते हो, वो क्यों आते हो? ये बुलाते क्या? ये बुलाते? ये तो ऐसे संत है, ना कभी बुलाते हैं ना कुछ देते हैं, लेकिन जो इनके चरणों में आता है उनकी झोली कभी खाली नहीं दिखती है। कभी भी कोई भी, चाहे युवा शक्ति यहाँ जुड़े, कभी भ्रम रहता है कि इसको ही पूछते रहते हैं, हमें देखते ही नहीं है, इनसे कुछ खास काम होगा आचार्य श्री को। ऐसा आपने चतुर्मास किशनगढ़ में भी किया और संतरामपुर में भी कई सारे लोग बैठे, सबने सानिध्य प्राप्त किया है आचार्य भगवान का। वो व्यक्तित्व ही इतना महान है, इनके लिए कोई विशेष नहीं है, इनके लिए कोई शेष नहीं है। ये तो खुद अशेष होने की यात्रा में निकले हैं। और पूरे संसार में जब आपके ही किशनगढ़ के आरके मार्बल से अशोक जी पाटनी उस गांधीनगर में आए थे, सुनना प्रसंग, आरके मार्बल से अशोक पाटनी जब आचार्य भगवान का दर्शन करने के लिए गांधीनगर में उपस्थित हुए थे, तब उस मंदिर में कुछ काम चल रहा था। आचार्य भगवान तो यूं ही सहज उनके सामायिक में बैठ गए थे आहार के पश्चात। अब अशोक जी आने में उनको 5 मिनट थोड़ी देरी ट्रैफिक के कारण हो गई। यहाँ तो देखा आचार्य भगवान जैसे ही आहार से आए, प्रत्याख्यान हुआ कि मौन हो जाता है और आचार्य भगवान बैठ गए। 3 बजे तक उनका जो क्रम है, मौन रहना है और साधना में लीन रहना है। वो बाहर ऐसे वेट करते रहे, जानते हैं, वो भी समझते हैं, वो बाहर वेट करते रहे। और फिर जब अवसर मिला तो, क्योंकि तब तक सब देख रहे थे संघ की चर्या, अनुशासन, और जब उनको अवसर मिला आचार्य भगवान के चरणों में पहुंचने का, तो उन्होंने कहा, आचार्य भगवान आज मैं धन्य हुआ हूँ, आपके दर्शन किए, और अगर मेरे लायक कुछ सेवा हो, कोई प्रोजेक्ट हो, तो उसमें मैं कुछ कर दूं। आचार्य भगवान ने क्या इशारा किया? क्या किया होगा इशारा? आप किशनगढ़ वालों बताओ, क्या इशारा किया होगा? मांग लिया होगा कुछ ना कुछ? नहीं मांगा ना, नहीं मांगते हैं। उन्होंने इशारा किया, मतलब
मेरा एक ही प्रोजेक्ट है, सिद्धालय में जाके अपने शाश्वत जो चेतन स्वभाव है उसका मैं अनुभव कर लूं। मुझे और मेरा कोई प्रोजेक्ट नहीं है, ना मेरी कोई गिरी है, ना कोई मेरी संस्था है। और वही प्रताप है, ये कुछ मांगते नहीं है ना, इसीलिए उनके चरणों में आने वाले सहज लुटा के जाते, कोई व्यवस्थाएं नहीं लगती इनको। यहाँ भी अगर किसी का भ्रम हो कि ये कंठी वालों को ही पूछते हैं, तो ये कंठी वालों को नहीं पूछते, ये तो वो संत है कि अपने मन की हर कुंठाओं को निकाल देते हैं। ये अपनी हर मन की कुंठाओं को निकाल देते हैं और जीवन की गांठों को सुलझाकर अपने जीवन को उत्तम और ऊंचे स्तर पर ले जाने के लिए ये अपनी शिक्षाओं से, अपने जीवन से संदेश देते हैं। बोलना भी नहीं पड़ता। आज चतुर्दशी है और मौन है, अखंड मौन। पूरे समाज का संचालन हो, चाहे संघ का संचालन हो, चाहे खुद की निज की क्रियाएं हो, कभी भी कोई समझौता नहीं। मौन रहकर भी ये सब कुछ संचालन करना जानते हैं। उनकी सानिध्य, उनके ऑरा का वो अतिशय है कि इन्हें कुछ बोलना नहीं पड़ता, इन्हें भी नहीं बोलना पड़ता और इनके भक्तों को भी इनके चरणों में आके कुछ बोलना या मांगना नहीं पड़ता। अगर बस श्रद्धा से इनके चरणों में आकर अपनी भावना भी प्रस्तुत कर दिया जाए तो यह वो कल्पवृक्ष है। वो कल्पवृक्ष तो मांगने पर देता है, पर यहाँ तो बस उनके चरणों में श्रद्धा भक्ति से अपनी बात खाली बस स्मरण में ला दो। अभी धरियावाद के एक पंडित जी है, जाने माने, बोली देते नाम, उसमें क्या हसमुख जी है ना। तो वो जब आचार्य भगवान के पाठशाला में 2015 में दर्शन करने आए थे, सबसे पहली बार नए नए आचार्य भगवान के चरण उस बागड़ की धरा पर पड़े थे, तब हसमुख जी ने आचार्य भगवान के पहले एक दो बार दर्शन करने आए और फिर जब पाठशाला में जब वो दर्शन करने आए तो आचार्य भगवान से कहते, आचार्य भगवान आपके ऑरा में ऐसा तो क्या जादू है कि मैं जो यहाँ सोच के जाता हूँ गेट से बाहर निकलता है और वो खबर मेरे पास आ जाती है। यहाँ कुछ बोलना भी नहीं पड़ा, यहाँ कुछ सोच के ही जाता हूँ बस, और गेट से बाहर निकलता हूँ कि मेरे पास खबर आ जाती कि आपका काम हो गया। तो ये कैसा जादू है। ऐसे बड़े बड़े चाहे विद्वान हो, चाहे बड़े बड़े संत हो, ये वो समन्वयता का आधार, वो ही धैर्यवाद का प्रसंग है। उन्हीं हसमुख जी के नेतृत्व में वह समाज को संगठित, ये कहीं भी जाते हैं, कभी भी कहीं किसी को दुखी भी नहीं देख सकते और समाज को भी एक झाझम पर बिठाने का, चाहे कितने भी विवाद चलते रहते हो, पंथवाद, संतवाद, इन सब से कोसों दूर आचार्य भगवान, केवल भगवान महावीर का मार्ग कैसे प्रशस्त हो, आज के काल में भी वह महावीर की चर्या वर्तमान के वर्धमान बनकर सभी के लिए वह संदेश और उपदेश देते हुए विचरण करते हैं। तो ये सामाजिक संस्था के जो भी पदाधिकारीगण भी बैठे हैं, वो भी गुरुदेव की प्रवचनों के माध्यम से शिक्षा और प्रेरणा लेंगे। जीव दया प्रेमी तो वास्तविक यही है, पूर्ण अहिंसा का पालन तो यही इस निर्ग्रंथता के मार्ग पर चलकर दे रहे हैं। तो हम सभी भी उनसे यही प्रेरणा ले। वो जो बालिका का प्रसंग है, आने वाले दिनों में संतरामपुर की धरा पर भी जैनत्व संस्कार का वह महाआयोजन होने वाला है। 15 तारीख को प्रातःकाल टावर पर, यहाँ का जो चौराहा, मुख्य चौराहा पर है, वहाँ सर्वधर्म सम्मेलन होने वाला है। चाहे जैन समाज ही नहीं, यहाँ पांचाड़ी मुआ वाले, आप लोग किशनगढ़ वाले प्रेरणा लेकर जाइए। आचार्य भगवान का आशीर्वाद है। इस यहाँ के समीप 40 किलोमीटर गांव है पांचाड़ी मुआ, 4 किलोमीटर यहाँ गांव है। वहाँ के श्रावक आदि जैन, जिनको आचार्य भगवान के वात्सल्य से उनको पुकारा जाता है, क्या आदि जैन, आदिवासी, हम सभी आदिवासी है। भगवान आदिनाथ के चरणों में बैठे तो हम सभी आदिवासी है कि नहीं। तो उनके जीवन का वह प्रसंग है। वह जैन समाज में, उनका भले ही जन्म नहीं हुआ जैन कुल में, लेकिन फिर भी जैन शासन, जिन शासन के सिद्धांतों का ऐसा प्रभाव है उनके जीवन में कि वह शाम के 6 बजे बाद पानी भी ग्रहण नहीं करते। पूर्ण रूप से रात्रि भोजन का त्याग, चौविहार जिसे कहते हैं, वो इस रूप से पालन करते हैं। ना कोई मांसाहार, पूरा सदाचरण से अपने जीवन को ऐसे ही संतों के प्रेरणा लेकर आचार्य भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर कर अपने जीवन को ऊंचा उठाते हैं। तो हम भी उनके चरणों में आकर, ना चाहे पंथवाद, ना चाहे संतवाद,
हम केवल भगवान महावीर और गुरुदेव की जो शिक्षाएं हैं, वो जिन शासन का उत्थान कैसे हो, वह शिक्षा हम ले और अपनी बुराइयों को भी सहज इनके चरणों में आके छूटी जाया करती है। जैनत्व संस्कार का भी वह महान कार्यक्रम, या संतरामपुर का बच्चा बच्चा, और क्योंकि वह महान सौभाग्य है कि गुरुदेव के कम अपने सर पर उनके हाथों का स्पर्श, एक बार उनका स्पर्श लग जाता है तो पत्थर भी मोती बन जाया करता है। चांदी की थाली हो, उसमें भी चरण अंकित हो जाए करते हैं। कोई भी ऐसे महान अतिशयकारी गुरु के स्मरण हम करेंगे और उनका सानिध्य हमें जो मिला है वो बहुत बहुत दुर्लभता से प्राप्त होता है, महान सौभाग्य हुआ करता है। तब ऐसे गुरुदेव के सानिध्य में ऐसे सिद्धों की आराधना करने का जो संगस्त बाल ब्रह्मचारिणी श्रेया दीदी और उनका परिवार ने जो बीड़ा उठाया है, उन्होंने तो निमित्त बनकर इस समाज को लाभ देने का एक मन बनाया है, तो समाज भी बढ़ चढ़कर लाभ ले ही रही है, उत्साह से जुड़ ही रही है और अपनी भक्ति प्रेषित कर रही है। और ऐसा मन बना रहा है कि आगे वाली आदिनाथ जयंती भी आचार्य भगवान की सानिध्य में यही बन जाए, ऐसा मन बना रही है। अपनी भक्ति ऐसी दिखाए कि गुरुदेव के चरण यहाँ से जा ना पाए, ऐसा मन बनाए और ऐसी भक्ति करते हुए चलते हैं गुरुदेव के चरणों में और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और उनकी दिव्य शक्ति हम सभी के जीवन में वह पावन ऊर्जा का संचार करे, ताकि हम सभी शिष्यगण साधना आराधना और सभी श्रावकजन जिन शासन की प्रभाव ना करते हुए जिन शासन का ध्वज सदा जयवंत रूप से लहराता रहे, इसी दिव्य मंगल भावना के साथ जय बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव